इजिप्ट के समुद्री तट पर बसा शहर शर्म अल शेख एक बार फिर दुनिया की नजरों में है, लेकिन इस बार वजह है युद्ध की राख में शांति का बीज बोने की कोशिश। सोमवार 13 अक्टूबर को यहां एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जहां 20 से अधिक देशों के नेता और शीर्ष अधिकारी एक ही मेज पर बैठेंगे। लक्ष्य सिर्फ एक, गजा में जारी युद्ध को खत्म करना और शांति का स्थायी रास्ता तलाशना। ये बैठक मिस्र और अमेरिका के संयुक्त निमंत्रण पर बुलाई गई है। इस मंच से अमेरिका एक नई शांति पहल की शुरुआत करना चाहता है, एक ऐसी योजना जो न सिर्फ गोलीबारी रोकने की बात करे, बल्कि युद्ध के बाद गजा के शासन, सुरक्षा और पुनर्निर्माण का ढांचा भी तय करे। शर्म अल शेख की इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप अर्दोगन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे बड़े नाम शामिल होंगे। हर देश अपनी दृष्टि लेकर आ रहा है, लेकिन सभी की मंजिल एक ही है, युद्ध से शांति तक का रास्ता। हालांकि इस वैश्विक मंच पर कुछ अहम कुर्सियां खाली भी रहेंगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब तक अपनी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की है। उधर हमास ने साफ कर दिया है कि वो इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनेगा और ईरान ने भी मिस्र का निमंत्रण ठुकरा दिया है। इस बीच चलिए समझते हैं इस बैठक में ट्रंप की यात्रा और अमेरिका की भूमिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार दोपहर इजरायल की यात्रा पूरी करने के बाद मिस्र पहुंचेंगे। वो पहले इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे, फिर उन परिवारों से मिलेंगे जिनके अपने हमास के कब्जे में हैं। हमास को इन बंधकों को रिहा करने के लिए जो समय सीमा दी गई थी, वो भी सोमवार दोपहर समाप्त हो जाएगी। इसके तुरंत बाद ट्रंप युद्ध विराम समझौते के हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के साथ साथ कई देशों के नेता वहां मौजूद रहेंगे, जो इस समझौते के गारंटर माने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ट्रंप इस सम्मेलन में अपनी शांति पहल के दूसरे चरण की रूपरेखा पेश करेंगे। इसमें गजा के पुनर्निर्माण की विस्तृत योजना, इजरायल की सुरक्षा की गारंटी और युद्ध विराम की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने इस पहल को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। चलिए इस बीच अब जानते हैं शर्म अल शेख शहर का इतिहास। सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर बसा शर्म अल शेख अपने सुनहरे समुद्र तटों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर की पहचान सिर्फ एक पर्यटक स्थल की नहीं, बल्कि कूटनीति के केंद्र की भी है। यहीं से अरब इजरायल वार्ताओं के कई दौर चले। यही 2022 का विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ और अब यही गजा में शांति का रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही है। बता दें, इजरायल और हमास के बीच अदला बदली समझौते का पहला चरण भी इसी सोमवार से लागू होने जा रहा है। इस योजना के तहत सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें करीब 250 आजीवन कारावास भुगत रहे कैदी और लगभग 1700 वो कैदी शामिल हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किया गया था। बदले में हमास उन इजरायली नागरिकों की रिहाई शुरू करेगा जिन्हें उसने बंधक बना रखा है। इजरायली अधिकारियों का अनुमान है कि 48 बंधकों में से लगभग 20 जीवित हैं और उसकी वापसी को लेकर दुनिया भर की नजरें अब इस दिन पर टिकी है। इस सम्मेलन का मकसद सिर्फ युद्ध विराम का कागजी समझौता नहीं, बल्कि गजा में एक स्थायी प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचा तैयार करना है। बैठक में युद्ध के बाद के चरण पर विस्तार से चर्चा होगी। कैसे गजा का पुनर्निर्माण होगा, कौन शासन संभालेगा और क्या एक अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था बनाई जा सकती है। दुनिया ये भी देखना चाहती है कि क्या ये सम्मेलन राजनीतिक मोलभाव से ऊपर उठकर मानवीय पीड़ा को केंद्र में रख पाएगा। शर्म अल शेख अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक उम्मीद का प्रतीक बन गया है।